Good morning, dear student. Today we will revise the chapter number 8. As you know that we have already done chapter number 8, but due to examination in which lesson number 5, 6, 7, 8 are coming, therefore we are revising chapter one by one. Today we will revise chapter number 8, cell structure and function. First of all, what is cell? Cell is the basic structural unit of organs. किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का जो बेसिक यूनिट है, स्ट्रक्चरल यूनिट है, उसको हम कहते हैं सेल. जैसे हम ये कह सकते हैं कि कोई भी बिल्डिंग है वो ब्रिक्स से ही फॉर्म होती है, ब्रिक्स से ही बनती है. तो ब्रिक्स क्या हो गई? उसकी बेसिक यूनिट. उसी तरीके से कोई भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है वो किससे बनती है? सेल से बनती है. तो सेल को कहा जाता है सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. डिस्कवरीज ऑफ सेल के बारे में आपको पता है बच्चों कि डिस्कवरी सबसे पहले किसने करी थी? रॉबर्ट हुक ने. ठीक है, रॉबर्ट हुक ने एक पेड़ के बाहर का जो बार्क होता है उस बार्क को माइक्रोस्कोप में जब देखा था, देन ही फाइंड सम पार्टीशंस, कुछ पार्टीशन उसको मिले थे जिसको उसने नाम दिया सेल का. ठीक, फिर उसी को बाद में डिस्कवर किया गया ओनियन पील में देखा गया. ओनियन पील मतलब प्याज के छिलके में जो बीच में बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सी एक लेयर आती है, उसको ओनियन पील को जब हमने माइक्रोस्कोप में देखा तो इस तरीके के कंपार्टमेंट दिखाई दिए और उन कंपार्टमेंट को नाम दिया गया सेल. ठीक, और फिर बाद में इन सेल की पूरी स्टडी की गई जिससे हमें बहुत सारी चीज़ें पता लगी हैं. जैसे सबसे पहले ऑर्गेनिज्म शोज वैरायटी इन सेल नंबर, शेप्स एंड साइज. जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं हमारे सराउंडिंग में, उनमें सेल के नंबर में, किसी में 1 सेल है, किसी में मिलियंस हैं, किसी में 1000 हैं. तो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं हर एक में नंबर ऑफ सेल्स अलग अलग होते हैं. किसी का सेल्स का शेप अलग अलग होता है, तीसरा साइज अलग अलग होता है. तो ऑन द बेसिस ऑफ सेल नंबर, शेप एंड साइज, उसके बेस पे हम सेल्स को या ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं. सबसे पहले आता है नंबर ऑफ सेल. Can you guess the number of cell in a tall tree in a huge animal like the elephant? किसी एक टॉल ट्री में या एलिफेंट में नंबर ऑफ सेल्स कितने हो सकते हैं, या ह्यूमन बॉडी में कितने हो सकते हैं? बेसिकली जितने भी बिग साइज एनिमल्स, बिग साइज प्लांट हैं, उनमें जो नंबर ऑफ सेल्स होती हैं वो मिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियंस तक होती हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा होती हैं. तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज नंबर ऑफ सेल्स हम क्लासीफाई कर सकते हैं ऑर्गेनिज्म को मल्टी सेलुलर. मल्टी सेलुलर मीन्स मैनी सेल्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि बहुत ज़्यादा हों. ठीक, तो नंबर ऑफ सेल्स जिसमें बहुत ज़्यादा हों वो मल्टी सेलुलर, और जिसमें इसका एग्जांपल आप कोई भी दे सकते हैं. जितने ऑर्गेनिज्म आपको अपने आसपास दिखाई दे रहे हैं सब मल्टी सेलुलर हैं. और फिर इसके बाद आता है सिंगल सेल, जो कि जिसमें सिर्फ एक 1 सेल से जो बना हुआ हो, यूनिसेलुलर. जैसे एग्जांपल आपको अमीबा का यहाँ पे दिया है. अमीबा, या आप दूसरा एग्जांपल फर्टिलाइज्ड एग, अब तो हमने 9 चैप्टर पढ़ लिया, फर्टिलाइज्ड एग का आप यहाँ पर एग्जांपल दे सकते हैं. दूसरा ईस्ट हमने पढ़ा है 2nd चैप्टर में, उसका भी आप एग्जांपल दे सकते हैं. ये जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं ये भी नॉर्मल लिविंग बीइंग की तरह बिल्कुल सारे काम करते हैं. दैट मीन्स उनमें फूड का डाइजेशन भी होता है, रेस्पिरेशन भी होता है, एक्सक्रीशन भी होता है, ग्रोथ भी होती है, रिप्रोडक्शन, सब कुछ उसमें होता है जिस तरीके से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है. ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं आप शेप ऑफ सेल. जितने भी, जैसे अमीबा का आपको दिखा, सबसे पहले हम अमीबा की बात कर लेते हैं क्योंकि सिंगल सेल है. अमीबा का जो है वो शेप इरेगुलर होता है. इरेगुलर मीन्स उसका कोई एक पर्टिकुलर शेप नहीं होता, वो अपना शेप चेंज करता रहता है और हर एक जगह पे उसमें एक आउट ग्रोथ. ये देखिए, ये अमीबा का शेप है, ये चेंज होता रहता है. अमीबा हमेशा फ्रेश वाटर में मिलता है, पॉन्ड में, फ्रेश वाटर के पॉन्ड में. तो ये अपना शेप जो है वो चेंज करता रहता है. बॉडी के किसी भी पार्ट से ये बाहर की तरफ आउट ग्रोथ निकल आती है, इसको हम कहते हैं स्यूडोपोडिया. इसमें पी साइलेंट है. स्यूडोपोडिया, स्यूडो मीन्स होता है फॉल्स फिट, मतलब पैर जैसा दिखता है पर पैर नहीं है. ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं स्यूडोपोडिया. बॉडी में आउट ग्रोथ होती है, इरेगुलर शेप है, और इसी की हेल्प से अमीबा
मूव भी करता है और अमीबा फीड भी करता है। ठीक, अब हम आते हैं मल्टी सेलुलर सेल्स में। मल्टी सेलुलर में हमारी बॉडी में सिर्फ WBC वाइट ब्लड सेल्स हैं जो कि अपना शेप चेंज कर सकते हैं, जबकि बाकी जो हमारी बॉडी में सेल्स हैं वो कोई भी अपना शेप चेंज नहीं कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन उनका शेप और साइज जो है वो जनरली फिक्स होता है। ठीक, जनरली जितनी भी सेल्स हैं मोस्ट ऑफ द सेल्स जो हैं वो स्पेरिकल होती हैं या राउंड होती हैं। जैसे कि हम आरबीसी का एग्जांपल ले लें, यहाँ पे ये आपको फिगर दिखाई दिया है। आरबीसी जो है वो कैसे होते हैं, स्पेरिकल शेप में होते हैं, क्योंकि आरबीसी का फंक्शन क्या है, बॉडी में सर्कुलेट होना, इधर पूरी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह सर्कुलेट होते हैं, तो राउंड शेप होने की वजह से इनको सर्कुलेट होने में हेल्प मिलती है। दूसरा, ये आपको बी वाला फिगर दिख रहा है, ये मसल सेल का इलोंगेटेड होती हैं, इलोंगेटेड जिससे कि इसमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन आसानी से हो सके। ठीक, तीसरा जो है ये नर्व सेल्स हैं। नर्व सेल्स हमारी बॉडी की कही जाती है कि लॉन्गेस्ट सेल है, क्योंकि नर्व सेल का फंक्शन क्या है, तुरंत मैसेज एक जगह से दूसरी जगह को ट्रांसफ़र करना। जब मैसेज एक जगह से दूसरी जगह को ट्रांसफ़र होगा तभी हमारी बॉडी जो है प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर पाएगी। ठीक, देखिए लिखा है ना, सम आर ब्रांचेज लाइक नर्व सेल। नर्व सेल में देखो ब्रांचेज होती हैं, बिकॉज नर्व सेल रिसीव एंड ट्रांसफ़र मैसेज को रिसीव करती है और ट्रांसफ़र करती है, इसलिए हेल्प करती है बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट है उनकी वर्किंग को कंट्रोल करने का काम किसका होता है, इन न्यूरॉन्स का, यानी कि नर्व सेल का। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन ये सेल्स जो हैं उसी के शेप के अकॉर्डिंग होती हैं। ठीक, तीसरा आता है साइज ऑफ सेल। जो सेल है उसका साइज कितना होता है, ऐसा जनरली जितनी भी सेल्स हैं वो सब माइक्रोस्कोपिक होती हैं। माइक्रोस्कोपिक मतलब उनको आप ऐसे नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, बट कुछ हैं जो कि बहुत बड़ी होती हैं जिनको हम नेक्ड आइज से देख सकते हैं। जैसे एग, किसी भी बर्ड का एग, हैन का एग जो है वो एक सेल है और इसमें से लार्जेस्ट होता है एग ऑफ ऑस्ट्रिच। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो बिग साइज एनिमल हो तो उनके सेल का साइज भी बिग हो। उनके सेल का साइज बिग नहीं होता, बट उनमें नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा होते हैं। चाहे रैट है, चाहे एलिफेंट है, चाहे ह्यूमन बीइंग है, उनकी सबकी बॉडी में जो सेल का साइज है वो ऑलमोस्ट सेम होगा, बट नंबर ऑफ सेल्स उसमें कम और ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, देखो, आर द सेल इन एलिफेंट लार्जर देन इन सेल इन रैट और एलिफेंट में साइज में चेंज होता है? नो, देयर इज नो रिलेशन विद द साइज ऑफ बॉडी एंड साइज ऑफ सेल। बॉडी का साइज ऑफ सेल से कोई भी रिलेशन नहीं है। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है टिश्यू। टिश्यू क्या होता है बेटा, ऐसी सेल्स जिनका फंक्शन ऑलमोस्ट एक जैसा है, एक जैसे फंक्शन को परफॉर्म करने वाली सेल्स एक ग्रुप बना लेती हैं और उस ग्रुप को हम कहते हैं टिश्यू। ठीक है, और टिश्यू एक जैसे फंक्शन करने वाले टिश्यू जब मिल जाते हैं तो उसको हम कहते हैं ऑर्गन। एक जैसे काम करने वाले ऑर्गन जब मिल जाते हैं तो बनता है ऑर्गन सिस्टम, और डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम मिल करके बनता है एक ऑर्गेनिज्म। ठीक, इसको हम डिटेल में आगे 7th क्लास में पढ़ेंगे, तो पहले हम इसको यहाँ तक आज रिवाइज करेंगे, कल पार्ट ऑफ सेल को रिवाइज करेंगे। ठीक है, थैंक यू बच्चों।